15 लाख रुपए। इतना पैसा अगर आज आपके पास हो तो आप क्या करेंगे? जमीन खरीदेंगे या इस आईपी शुरू करेंगे? रुकिए, यह सवाल जितना सिंपल लगता है असल में उतना डेंजरस है, क्योंकि यहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं हो रहा, यहां डिसाइड हो रहा है 20 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री होंगे या बस मैनेज कर रहे होंगे। भारत में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ पैसा पार्क कर रहे होते हैं। और यही वो गलती है जो आपको गरीब नहीं बनाती, लेकिन अमीर भी नहीं बनने देती। अगर आप ऑनेस्टली जानना चाहते हैं कि आपका पैसा अभी काम कर रहा है या सिर्फ पड़ा हुआ है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट्स की कहानी नहीं है, यह माइंडसेट की कहानी है। मान लीजिए एक आदमी है, अर्जुन, कोई बिलियनर नहीं, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, बस एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान। 9 से 5 की जॉब, ईएमआई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वही टिपिकल लाइफ जो हम सब जीते हैं। अर्जुन 35 साल काम करता है, धीरे धीरे बचत करता है, कभी एफडी, कभी एलआईसी, कभी थोड़ी बहुत सेविंग, और रिटायरमेंट के समय उसके पास आते हैं 15 लाख रुपए। अब यह अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। यही वो अमाउंट है जो आपकी डायरेक्शन तय करता है। अब अर्जुन एक डिसीजन लेता है, लेकिन समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में देखते हैं। 2 वर्जन्स ऑफ अर्जुन, 2 अलग सोच, 2 अलग फ्यूचर। पहला अर्जुन वही करता है जो उसे हमेशा सिखाया गया है, जमीन खरीद लो, जमीन कभी धोखा नहीं देती। यह लाइन आपने भी सुनी होगी, बार बार सुनी होगी और शायद मान भी ली होगी। तो वह 15 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदता है, शहर से थोड़ा बाहर, एक डेवलपिंग एरिया में, जहां लोग कहते हैं अभी सस्ता है, आगे बहुत बढ़ेगा। और सच कहे तो यह लॉजिक गलत नहीं है, यही प्रॉब्लम है। गलत चीज कभी ऑब्वियस नहीं होती। अब उसके पास क्या है? एक एसेट जो दिखता है, जिसे छू सकते हैं, जिसकी फोटो ले सकते हैं और मेंटली फील कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ है। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या वह एसेट काम कर रहा है या बस खड़ा है? वह जमीन रोज इनकम दे रही है? नहीं। वह हर महीने पैसा जनरेट कर रही है? नहीं। वह सिर्फ क्या कर रही है? इंतजार। अब दूसरे अर्जुन को देखिए, वह थोड़ा रुकता है, थोड़ा सोचता है और एक अलग अप्रोच लेता है। वह 5 लाख रुपए अलग रखता है, इमरजेंसी फंड। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और जब पैसा फंसा होता है तब लोग सबसे खराब डिसीजंस लेते हैं। बाकी 10 लाख रुपए वह एक साथ इन्वेस्ट नहीं करता, वह डिसिप्लिन चूज करता है। एसआईपी, हर महीने इन्वेस्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, वह रुकता नहीं। अब यहां सटल डिफरेंस है, लेकिन पावरफुल है। पहले अर्जुन का पैसा खड़ा है, दूसरे अर्जुन का पैसा काम कर रहा है। पहले अर्जुन इंतजार कर रहा है, दूसरा अर्जुन प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में प्रोसेस हमेशा इमोशन को हरा देता है। अब 5 साल आगे चलते हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। पहले 5 साल में आपको लगेगा कि जमीन वाला सही था। अगर उसका प्लॉट अच्छी लोकेशन में है तो 8 से 10% ग्रोथ पॉसिबल है। 15 लाख रुपए बन सकते हैं 23 से 24 लाख रुपए। यह क्लीन है, सिंपल है, स्टेबल लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस नहीं देता। दूसरी तरफ एसआईपी स्मूथ नहीं है। आज प्रॉफिट, कल लॉस, पोर्टफोलियो कभी ग्रीन कभी रेड, और यही चीज लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है। 10 लाख रुपए बनते हैं 17 से 18 लाख रुपए के आसपास। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जर्नी में ऐसी है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है वोलेटिलिटी, लेकिन समझ नहीं आता कंपाउंडिंग। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए। 2026 में जो आपको सेफ बताया गया है, वह आपको रिच नहीं बनाएगा। एफडी 6 से 7%, इन्फ्लेशन 6 से 8%, मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे, आप बस वैल्यू बचा रहे हैं। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है, टैक्स आपकी ग्रोथ को साइलेंटली खा रहा है, और सिस्टम आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। सिस्टम आपको बस इतना देता है कि आप सरवाइव करते रहे, क्वेश्चन ना करें और वही डिसीजंस रिपीट करते रहे जो हर कोई कर रहा है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब 10 साल बाद गेम थोड़ा बदलता है। यहां दोनों इन्वेस्टमेंट्स लगभग बराबर दिख सकते हैं, और यही सबसे कंफ्यूजिंग स्टेज है, क्योंकि यहां क्लैरिटी नहीं होती, इल्यूजन होता है। लेकिन 15 साल के बाद एक चीज सडनली बदलती है, कंपाउंडिंग दिखाई देना शुरू करता है। पहले जब 20 लाख रुपए पर 12% लगता था,
तो फर्क छोटा लगता था, लेकिन जब 70 से 80 लाख रुपए पर 12% लगता है तो एक साल में 8 से 10 लाख रुपए बनते हैं और अगले साल उससे भी ज्यादा। यही चेन रिएक्शन स्पीड बदल देता है। यही वो मोमेंट है जहां पैसा क्वाइटली ग्रो नहीं करता बल्कि विजिबली एक्सेलरेट करता है। और यह वही स्टेज है जहां लोग कहते हैं काश मैंने पहले शुरू किया होता। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, जमीन में प्रॉब्लम यह नहीं है कि वह खराब है, प्रॉब्लम यह है कि वह पैसिव है। वह खुद से कुछ नहीं करती। जब तक आप कुछ ना करें आपको वेट करना पड़ता है, मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करना पड़ता है, बायर मिलने का इंतजार करना पड़ता है और वर्स्ट केस में आपको डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। दूसरी तरफ एसआईपी परफेक्ट नहीं है, वो आपको मेंटली चैलेंज करता है। आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे मुश्किल चीज पेशेंस चाहिए। लेकिन रिवॉर्ड एक्सपोनेंशियल होता है। अब 20 साल बाद पिक्चर साफ होती है। पहला अर्जुन अगर सब कुछ सही रहा तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? लिक्विडिटी नहीं, रेगुलर इनकम नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल नहीं। दूसरा अर्जुन 1 से 1.4 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है डिपेंडिंग ऑन डिसिप्लिन, और उसके पास क्या है? कंट्रोल, लिक्विडिटी, ऑप्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या फर्क सिर्फ रिटर्न का है? नहीं, फर्क माइंडसेट का है। पहला अर्जुन बिलीव करता है कि एसेट लो और वेट करो। दूसरा अर्जुन समझता है सिस्टम बनाओ और ग्रो करो। और लॉन्ग टर्म में सिस्टम हमेशा बिलीफ को हरा देता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आप अभी क्या कर रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बस उम्मीद कर रहे हैं आपका पैसा काम कर रहा है या बस पड़ा हुआ है? और 20 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ग्रोथ या रिग्रेट? क्योंकि डिसीजन आज छोटा लगता है लेकिन उसका इंपैक्ट लाइफ बदल देता है। और सबसे डेंजरस चीज, आपको यह एहसास बहुत देर से होता है, जब वापस जाने का ऑप्शन नहीं होता। तो अब सवाल सिंपल है, आप इंतजार करेंगे या सिस्टम बनाएंगे? क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो शुरू करते हैं और टिके रहते हैं। बाकी सब बस देखते रह जाते हैं।